अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। सलाम सर भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। ये बताइए आज की वीडियो में क्या अपडेट है हमारे लिए? सर भाई इस वीडियो में अपडेट कुछ इस तरह है, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उनके व्यू में इन्वर्टर तो आ ही गया होगा, लोगों को आइडिया हो गया होगा। इन्वर्क्स का लेटेस्ट मॉडल में वेरॉन 2 में 4.2 किलोवाट आ चुका है। आपके सामने है, डिस्प्ले में लगा हुआ भी है। आप हमारे डिस्प्ले सेंटर आके भी देख सकते हैं और इस वीडियो से भी आप देख सकते हैं इजीली। अच्छा, 4.2 का लेटेस्ट स्टॉक है, लेटेस्ट मॉडल है, 2 दिन पहले ही कंपनी ने लॉन्च किया और मार्केट में सप्लाई हो चुका है, तो आ चुका है। इसकी वजह से ये बेनिफिट है, जो प्रीवियस मॉडल लोग 2-2 लाख रुपए में 1,90,000 में खरीद रहे थे, अब वो लोग रुक जाएंगे। अच्छा, रेट वापस नीचे आ जाएंगे क्योंकि अब आ चुका है इसका नया मॉडल, लेटेस्ट मॉडल। लेटेस्ट मॉडल की क्या की फीचर्स, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको उसके नए बेनिफिट मॉडल के ऊपर क्या मिल रहा है वो सब बताएंगे। सही। ये बताइए कि अभी जो ये नया वर्जन आया है और पुराने वर्जन में जो फर्क है जी, इसमें क्या हमने सुना है जैसे पीवी का फर्क है खासतौर से। जी सर भाई, पीवी का फर्क है, आईपी रेटिंग का फर्क है, डुअल आउटपुट मिल रहा है इसके अंदर, हमें डिजाइन चेंज मिल रहा है, टच स्क्रीन मिल रही है, काफी ज्यादा इसमें ऑप्शंस हैं जो हमें बेनिफिट मिल रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल। तो हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। आप इसका फर्स्ट लुक आप दिखा दें, फ्रंट से दिखा दें, साइड से दिखा दें, ताकि इजीली लोग समझ सके कि कितनी चीज में हमें डिफरेंस मिल रहा है। सही, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये इन्वर्टर सामने, डिजाइन पहले चेंज हो चुका है, तो ऐसा डिफरेंट कर दिया है, टच स्क्रीन कर दिया है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ टच स्क्रीन में पूरा पैनल आ जाएगा, कलरफुल पैनल है, कलरफुल एलसीडी है और टच के ऊपर सारा डिस्प्ले आ गया। पहली चीज ये हमें बेनिफिट मिलता है। सेकंड हमें मिलता है IP54 की रेटिंग मिलती है, जिसके अंदर ये स्प्लैश प्रूफ, हल्का बहुत विंड प्रूफ, डस्ट प्रूफ और ये कह लेंगे नमी, जिससे हमारा बोर्ड खराब होता था पहले, वो चीज का बेनिफिट मिल रहा है हमें। बराबर में ग्रिल दिखा दे, अब इन्होंने रेन ड्रॉप ग्रिल लगा दी है, जिससे अगर आपका पानी का कतरा गिरता है तो वो डायरेक्टली नीचे गिरेगा, अंदर नहीं जाएगा। पिछला वाला मॉडल दिखाएं, जैसे ये 1.2 डिस्प्ले में लगा हुआ है, इसमें इस तरीके की ग्रिल थी, पानी इधर से भी जा सकता था, किसी भी तरीके से पानी अंदर जाता, हमारा फिल्टर खराब होता और हमारा बोर्ड भी खराब हो सकता था। तो उसमें IP54 रेटिंग का बेनिफिट में ये मिलता है, हमें ग्रिल अच्छी लग गई, रेन ड्रॉप ग्रिल है, ठीक है, ये बेनिफिट मिल रहा है हमें। इससे हमें बेनिफिट ये भी, पानी से भी हमारा वो हो गया और थोड़ा डस्ट प्रूफ भी हो गया। डस्ट प्रूफ, इसमें डस्ट भी कम लगेगी, तो जो इसकी शेडिंग है वो अंदर है, तो डस्ट भी बहुत कम जाएगी। ठीक है, ये हो गया। सेम 24 वोल्ट के साथ आता है, वाईफाई BMS दोनों सपोर्ट है। इसमें एक न्यू फीचर डाला है, वो कंपनी ने GPRS डाला है। अच्छा, GPRS में वो सिम वाली फिजिबिलिटी दी है कि अगर इन केस आप कोई दूर दराज जगह पे रहते हैं, वहाँ वाईफाई नहीं है आपके पास, तो आप इसमें अपनी सिम लगा के उस तरीके से इसका कोई डेटा वेटा भी चला सकते हैं। इसके ऊपर टेक्निकल नॉलेज अभी फर्दर हम हासिल करेंगे, किस तरह होता है वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, GPRS फंक्शन किस तरह एनेबल होगा, क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ दिखा दें, इसके स्पेसिफिकेशन दिखा दें। इसमें मैक्सिमम पीवी जो है वो 8 किलोवाट की इसमें पीवी दी है, 8000 वाट तक के पैनल सपोर्ट करता है। अब लोगों का सवाल होगा कि 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 8000 वाट की पीवी का हमें क्या फायदा है। 8000 वाट की पीवी का बेनिफिट ये मिलता है कि 4 किलोवाट आपका घर का लोड चलता रहे, साथ साथ आपकी लिथियम आयन की बैटरीज लगी हुई है, किसी की 2 लगी हुई होंगी, किसी की 4 लगी होंगी। बैकअप के हिसाब से अगर आपकी बैटरी ज्यादा है तो वो आपके मैक्सिमम पीवी होने का बेनिफिट ये है, वो आपकी बैटरीज को चार्ज करेगा, आपके घर की जनरेशन को या घर के कंजप्शन को बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले के मॉडल में हमारे 5 किलोवाट की पीवी आती थी, अगर घर में कोई 3 किलोवाट या 4 किलोवाट लोड इस्तेमाल करता था तो उनकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती थी, या अगर वो पूरा 5 किलोवाट कंज्यूम कर रहे थे तो बैटरी बिल्कुल जीरो रहती थी। तो इसको ये बेनिफिट मिलता है, आप अपने घर में पूरा लोड चला रहे हैं, साथ साथ एक्स्ट्रा पीवी होने की वजह से एक्स्ट्रा आपने पैनल लगाए, उससे आपकी बैटरी चार्ज होती रहेंगी, आपका बैकअप अच्छा मिलेगा, आपको पावर आउटपुट पूरा मिलेगा। और इन केस आपके हाइब्रिड सिस्टम बड़ा लगा लिथियम आयन के साथ तो वो प्रॉपर सारी बैटरीज चार्ज रहेंगी। जबरदस्त, डबल बेनिफिट हो गया। जी, पीवी का मेनली बेनिफिट यही होता है कि जनरेशन के लॉसेस के बाद भी आपको प्रॉपर पूरी पावर मिले और आपकी बैटरी ज्यादा लगी हुई है तो उनके लिए बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल, अगर ये सिंध में कहीं लगा हुआ है, इंटीरियर सिंध में, आप कहीं रूरल एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आसपास आपके कुछ भी नहीं है, कि इलेक्ट्रिक भी नहीं है, वहां पे आपने लिथियम आयन बैटरी लगा ली, 4 लगा ली, 6 लगा ली, 8 लगा ली, बैकअप के हिसाब से कह रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कह रहा लगा लो, आपके बैकअप के हिसाब से आप जितनी जरूरत है और कितने टाइम का ड्यूरेशन आपको चाहिए उस हिसाब से बैटरी का बैंक बढ़ता है, तो वो आपको इजीली पूरी बैटरी बैंक आपका चार्ज कर देगा 8 किलोवाट पे। और इसमें हम थोड़ा सा ये चीज का जवाब भी दें, लोग बोलेंगे यार 8 किलोवाट है तो मैक्सिमम कितने पैनल लग सकते हैं, इस पे आप 585 वाट के इजीली 12 पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, आप इधर फर्दर इसका डिजाइन भी एकदम फिर लोगों को दिखा दे कि लोगों को आइडिया हो जाए। जी ठीक है सर भाई। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट मैं आपको बता दूं, इसमें डुअल AC आउटपुट आ गया है हमारे पास। अच्छा। नीचे से आप दिखा दें, आप इसकी फिल्ट्रेशन भी दिखा दें, IP रेटिंग की जो 54 है, इस वजह से उसके जो हमारे फिल्टर्स हैं ये भी आप देखिए किस तरीके से पैक्ड है, ये कंप्लीट आपको वाटर रेजिस्टेंस करते हैं कि किसी तरीके से भी अंदर पानी ना दे, कंप्लीटली पैक्ड है। और डुअल AC आउटपुट यहाँ पे हमारा आ गया, ये देखिए। ठीक, आपका हैवी लोड और स्मार्ट लोड इसी में आ गया है। पहले आपको मैनुअल करना पड़ता था हैवी लोड स्मार्ट लोड, अब आपका दोनों इसी में होगा। आप सेटिंग में जाके इनेबल कर देंगे, लेकर आए भाई, ऑन हो जाएगा। बेहतरीन चीज लाए। इसका BMS 2.0 डला हुआ है इसके अंदर। BMS 2.0 का ये बेनिफिट है, जो आप इसमें लिथियम आयन बैटरीज कनेक्ट करेंगे उसका बैकअप आपको अच्छा भी मिलेगा, उनकी साइकिल्स की लाइफ भी बढ़ती है। ठीक,
ये स्मार्ट इंटेलिजेंट बीएमएस है जो आपके जब जरूरत है आपके लोड की तभी वो उसको कंज्यूम करेगा। मेन इस तरह होता है, आपकी कंजप्शन कम हो रही है, मतलब ज्यादा हो रही है, आपकी जनरेशन कम है, तो आपकी बैटरी ले लेती है पावर। आप वो सेटिंग भी इस पे ऑफ कर सकते हैं कि बैटरी से पावर ना लो, जितनी जनरेशन हो रही है उतना ही लोड चलाओ। ये बेनिफिट भी इसमें, इससे आपकी बैटरी के साइकिल बढ़ जाएंगे, आपकी लाइफ मजीद बढ़ जाती है। सही, ठीक है। एक और चीज मैं इसमें बता दूं कि इसमें जो है ना 27 एम्पेयर का जो है मैक्सिमम पैनल इनपुट अवेलेबिलिटी है। अच्छा। इससे आप अपने नए वाले पैनल भी लगा सकते हैं, जो X10 आ गया हमारा जी, या 630 हो गया, 645 हो गया, वो पैनल भी इसमें सपोर्ट है। सही, क्योंकि लोगों का मेन यही मसला आ रहा था कि लेटेस्ट पैनल आते हैं वो हमारे मॉडल्स पे नहीं लगते, उस पे आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है प्राइस की। मेनली जो पुराने वाला मॉडल जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया, लोग उसको 1,90,000, 2,00,000, 1,80,000 में बेच रहे थे जी। इसका कंपनी ने जो ऑफिशियल रेट निकाला है जी, वो बड़ा हैवी निकाला हुआ है। आप लोगों के लिए डीलर रेट पे हम लोग यहाँ देंगे, जो एक फाइनल रेट होने वाला है 165। ठीक है, 165। बट इसमें ऐसे ही नहीं, आपके चैनल से कोई आएगा तो उस पर इसको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा, 1,60,000 में मिल जाएगा। 1,60,000 में, 1,60,000 में गारंटी है आपको, मार्केट में रेट नहीं मिलने वाला। लिमिटेड टाइम ऑफर है, ऐसा नहीं कि ये ऑफर चलती रहेगी, आप 1 महीने बाद भी देख रहे हैं 1,60,000 में दे दो, हो सकता है मार्केट रेट अब चला जाए, चला गया तो फिर तब का रेट होगा। अभी वैलिडिटी मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ता 10 दिन हम लोग आपको दे सकते हैं। सही। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, फिर आपको इजीली लेटेस्ट रेट भी मिल जाएगा। ये नहीं हो आप जो बहुत टाइम बाद कर रहे हैं आपने रेट दिया था, वैलिडिटी 1 हफ्ता 10 दिन बस। वारंटी क्या मिल रही है? 2 साल प्रोडक्ट वारंटी, 3 साल सर्विस वारंटी, जो हमेशा से इन्वेरेक्स के प्रोडक्ट सीरीज में आती है। सही। इस साल में हमने इन्वेरेक्स का आपको 4.2 की लेटेस्ट अपडेट दे दी है। फर्दर इनमें 2.5, 1.2, 6 किलोवाट की सीरीज भी आनी है, बट अप्रॉक्स ये कहने के 1 से 2 महीने उसे लग सकते हैं आने में। अच्छा। अभी कंपनी ने सिर्फ 4.2 ही दिया है, आहिस्ता आहिस्ता 1-1 महीने 2-2 महीने में मॉडल आते रहेंगे, क्योंकि इनकी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, स्टॉक की अवेलेबिलिटी चल रही है, उसके बाद ही पूरी मार्केट को स्टॉक मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इन्वेरेक्स के 1.2 पे, जो अभी लेटेस्ट स्टॉक उतरा है हमारे पास। ठीक है, ये पुराना वाला वेरिएंट है, अभी मार्केट में यही अवेलेबल है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई रुक जाओ थोड़े टाइम में आएगा, कुछ नहीं कह सकते, हमें भी नहीं पता कब आने वाला है। अच्छा। हमें इसका नहीं पता था सर ये कब आने वाला है, अचानक से आ गया, हम भी बोल रहे हैं ये मत आ गया। ठीक है, 1.2 इस वक्त मार्केट प्राइस 65,000 चल रही है, हम आपको 64,000 में दे देंगे फाइनल। 64,000 में। ठीक है। इसके बाद 2.5 की जगह खाली है, वो शॉर्ट है, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। 6 किलोवाट की जगह खाली है, बट स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, ये अराउंड 6 किलोवाट अवेलेबल है। 2,30,000 रुपए मार्केट रेट हो चुका है इसका। ठीक है, और हम लोग जो चला रहे हैं 2,25,000 रुपए चला रहे हैं। 2,25,000 में मिल जाएगा, 2,30 मार्केट चल रही है। ठीक है, 1.2, 4.2 यूकॉन सीरीज में हमारा 5.6 पड़ा हुआ है, जिसका मार्केट रेट 1.35 चल रहा है, हम 1.30 में आपको दे देंगे 130 में। ठीक है, ये यूकॉन सीरीज बेसिकली वो है ऑफ ग्रिड सीरीज है, बगैर बैटरी के भी आपका चलता रहेगा। ठीक है। ठीक है, इसके बाद इस बार हम थोड़ा डिफरेंट मॉडल के ऊपर आते हैं। हमारे डिस्प्ले में आपने देखा होगा न्यू मॉडल में ग्रिप्सन जुड़ चुका है, इसके अलावा ट्राइक्स में IP66 सीरीज जुड़ चुकी है, हमारी IP21 सीरीज तो ट्राइक्स की आप लोगों ने देखी ही होगी। स्टार्टिंग हम ट्राइक्स से कर लेते हैं। सही। सबसे पहले इसमें 3 किलोवाट का प्रोडक्ट आता है हमारे पास ट्राइक्स में, वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड में। 2 साल प्रोडक्ट वारंटी, 3 साल सर्विस वारंटी है। वैसे कंपनी 2 साल प्रोडक्ट 2 साल सर्विस दे रही है, कंपनी एक्सटेंड करके 2 साल प्रोडक्ट 3 साल सर्विस पे आ चुकी है। 3 साल आपको बेनिफिट मजीद सर्विस का भी मिलेगा। 3 किलोवाट में वोल्ट्रॉनिक है। इसकी प्राइस के वजह से बात कर रहे हैं 90-95 में रिटेल पे बिकता है ये, हम यहाँ पे 85 में सेल कर रहे हैं। आपके चैनल के थ्रू आता है, उसमें डिस्काउंट मजीद मिल जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद 4 किलोवाट 5 किलोवाट टीवी है, सेम वारंटी पीरियड है, IP21 सीरीज है। इसका मार्केट प्राइस 1,20,000 1,25,000 रिटेल है, हम 1,15 में चला रहे हैं। आपके चैनल से कोई आएगा, इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह 6 किलोवाट का मार्केट प्राइस 1,40 1,45 चल रहा है, हम 135 चला रहे हैं। आपके चैनल को जो आता है इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वोल्ट्रॉनिक्स में 6 किलोवाट पीवी 6 किलोवाट वाला मॉडल है। इसमें 6 किलोवाट 7 किलोवाट पीवी आता है, जिसकी पीवी 7 किलोवाट तक की है। इसके मार्केट प्राइस 1,65 1,70 चल रहा है, हम लोग 1,55 चला रहे हैं। इसमें भी आपके चैनल को थ्रू आएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं IP66 सीरीज पे, जो ट्राइक्स ने भी लेटेस्ट लॉन्च की है। इसकी 5 साल कंपनी कंप्लीट जो प्रोडक्ट वारंटी एंड सर्विस वारंटी के साथ आता है। जी, पीवी भी इसमें डबल है, जो 6 किलोवाट कन्वर्टर है उस पर 12 किलोवाट की पीवी दी हुई है। पीवी का वही बेनिफिट मिलता है, जनरेशन के बाद लॉसेस भी आपके पूरे होते हैं और आपकी बैटरीज भी प्रॉपर्ली चार्ज रहती हैं। IP66 की रेटिंग है, विंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, स्प्लैश प्रूफ सब है। इजीली घर के अंदर, घर के बाहर लगाए, तूफान में लगाए, ये चीज चलती रहेगी, आपको तंग नहीं करेगी। इसका मार्केट प्राइस 6 किलोवाट का चल रहा है 2.5 लाख रुपए, 250 चल रहा है, और 8 किलोवाट का 350 चल रहा है। बट आपके चैनल को थ्रू आता है, उसमें इसको 5-5 हजार का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, 245 345 तो भी आता है। मजीद पैकेज बनेगा, ट्राइक्स की IP65 की बैटरी आती है, वो भी साथ लेगा, पैनल लेता है, पूरा पैकेज बनता है विद इंस्टॉलेशन, तो मजीद थोड़ा बहुत जो गुंजाइश होगी वो निकाल जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमने आपको बता दिया। 8 किलोवाट में 16 किलोवाट की पीवी है, 3.5 रेट है, 345 में मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास ग्रिप्सन के इन्वर्टर मौजूद है। इसका मार्केट रेट डेली अप डाउन होता रहता है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, मैं मॉडल बता देता हूँ। इसमें 3.2 किलोवाट है 24 वोल्ट के अंदर, 4.2 है 24 वोल्ट के अंदर, 6.2 है 48 वोल्ट में, और 8.2 है 48 वोल्ट में। लेटेस्ट स्टॉक है, 2 साल प्रोडक्ट 3 साल सर्विस वारंटी के साथ आता है। ग्रिप्सन की खुद की लिथियम आयन बैटरी भी आती है, उस पर भी हम मजीद जब लिथियम आयन के सेगमेंट पाएंगे तो हम ये भी दिखाएंगे आपको। ठीक हो गया।
इसके अलावा सर मेरे पास इन्वर्टर्स में बहुत सारे ब्रांड्स है, फ्रोनेक्स के इन्वर्टर्स लगे हैं। रेट आप व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में रेट दूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। पीवी 2200, पीवी 3200, पीवी 5200, पीवी 7200, ये फ्रोनेक्स की वो कैटेगरी है जो बजट के अंदर भी रहती है, हर बंदा से अफोर्ड भी कर सकता है, 1 ईयर वारंटी के साथ आती है। सही। इसके बाद सोलेक्स का 6 किलोवाट भी इन्वर्टर हमारे पास मौजूद है, हमने डिस्प्ले में भी लगाया हुआ है कि आप लोग इजीली देख सकेंगे। ये रनिंग आइटम है, हर घर के अंदर हर बंदा इजीली इसको ले जाता है, अच्छी चीज है, बजट के अंदर भी आती है। सारा 6 किलोवाट का स्टॉक पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सोलेक्स में मेरे पास 8 किलोवाट पड़ा है, 15 किलोवाट 3 फेज पड़ा है, 10 किलोवाट में सिंगल फेज, 10 किलोवाट में 3 फेज, 8 किलोवाट सारा स्टॉक यहाँ पे मौजूद है मेरे पास। ये लिथियम आयन बैटरी का स्टॉक दिखा दें आप, सारी लिथियम आयन बैटरीज हैं, ट्राइक्स की, ट्राइक्स बोल रहा हूँ सॉरी, सोलेक्स की है, गिब्सन की है, नियॉन की, सबका स्टॉक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। सही। उसके बाद आप यहाँ पे भी स्टॉक देख सकते हैं, एक जैकपॉट पीस पड़ा हुआ है हमारे पास, कोटेक इन्वर्टर है 6 किलोवाट का, 7 किलोवाट पीवी है, मार्केट 155 एक साथ चल रही है, मैं 1,50,000 में सेल कर रहा हूँ। 1,50,000 एक सिंगल पीस है, जैकपॉट पीस सर्विस का जिक्र किया है। ग्रोवॉट में 10 किलोवाट में हमारे पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर अवेलेबल है, 10 किलोवाट का मार्केट प्राइस 185 चल रहा है, मैं 180 में सेल कर रहा हूँ। 5 ईयर लोकल वारंटी ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ठीक है वाला। ये फ्रोनेक्स का स्टॉक देख सकते हैं, ये भी स्टॉक है। ये चेरी के इन्वर्टर है, चेरी में मेरे पास 800 वाट और 1600 वाट में सबसे छोटे इन्वर्टर मौजूद हैं। 800 वाट 35,000 रुपए का, 1600 वाट 45,000 रुपए का चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास आपको एनवरक्स नाइट्रोक्स भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे आगे भी पड़ा हुआ दिखाते हैं। ये नियॉन की बैटरी का स्टॉक पड़ा है, ये कोटेक की बैटरी का स्टॉक पड़ा है, ये गिब्सन है, फिक्सॉन है, सोलिस के इन्वर्टर्स हैं मेरे पास हाइब्रिड के अंदर। सोलिस में 6 किलोवाट है, 8 किलोवाट है, 6 किलोवाट 2,50,000, 8 किलोवाट 3,50,000 का रेट चल रहा है। ये प्लस वाला मॉडल है, एलसीडी वाला IP66 सोलिस का। ये ट्राइस के IP66 इन्वर्टर्स पड़े हुए हैं, स्टॉक मेरे पास आपको यहाँ पे भरपूर मिलने वाला है। नाइट्रोक्स का मैंने आपको जिक्र किया, नाइट्रोक्स में मेरे पास 3 किलोवाट और 6 किलोवाट मौजूद है। सही। और कोई 8-10 पीस पड़े हुए हैं। 3 किलोवाट का आज का रेट 2,10,000 रुपए चल रहा है, और 6 किलोवाट का 3,05,000 रुपए चल रहा है। ठीक है, इसमें डिस्काउंट थोड़ा बहुत हो जाएगा। अच्छा सर भाई, अब हम आ चुके हैं लिथियम आयन सेगमेंट पे। लिथियम आयन में मेरे पास आप देख सकते हैं सारी बैटरीज आपके सामने लिथियम आयन की लगी हुई हैं, जिसमें हमारे पास शुरुआत हम करते हैं फिक्सॉन के अंदर हमारे पास बैटरी मौजूद है। फिक्सॉन, नियॉन, गिब्सन और सोलेक्स, ये चारों IP40 सीरीज हैं, 51 वोल्ट है, 100 एम्पेयर है, 6000 साइकिल है, 5.112 किलोवाट आवर बैकअप है। इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि लोगों को आइडिया नहीं होता, लोग कभी बोलते हैं वोल्ट नहीं बताया, कभी बोलते हैं एम्पेयर नहीं बताया। सर लॉजिकली बात है, एक ही चीज है, 51 वोल्ट के इन्वर्टर पे 6000 साइकिल ही आते हैं। ठीक है। ये मैं ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ सारी बैटरीज। ठीक। ये 90% इन्वर्टर्स पे कंपैटिबल हैं। आपका वोल्ट्रॉनिक हो गया या आपका नॉन वोल्ट्रॉनिक है तो उसके अंदर फिर आपको BMS की कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। सारे टच स्क्रीन के साथ आते हैं, स्क्रीन पे सबका डेटा आ जाता है, वोल्टेजेस, एम्पेयर, लोड, सारा कुछ इसी पे आपको शो हो जाएगा। इजी टू इंस्टॉल है जी, और आपके इन्वर्टर के साथ कंपैटिबिलिटी भी है। अगर आप, मैं इसमें की बेनिफिट हमारे व्यूअर्स के लिए रख रहा हूँ, जो हमारे कस्टमर्स हैं, कि इन केस आपको इन चारों में से कोई बैटरी पसंद आती है तो आप लेके जाते हैं, आपके इन्वर्टर पे कंपैटिबल है या नहीं आपको नहीं पता, तो आप एक काम कीजिएगा, परचेस करके जाएंगे, आप इसको वॉल पे हैंग नहीं कीजिएगा। ऐसे जैसे हमने इसको रखा हुआ है, ऐसे जमीन पे रख के अपने टर्मिनल से कनेक्ट करके, BMS कनेक्ट करके 1 से 2 दिन इजीली चलाएं। अगर आपको बैकअप सही लग रहा है, आपको कंपैटिबिलिटी मिल रही है, इन्वर्टर कोई फॉल्ट नहीं शो कर रहा, देन आप उसको लगवा लें वॉल पे। और अगर इशू आ रहा है, BMS कनेक्ट नहीं हो रहा बैटरी से, तो आप वो बैटरी रिटर्न ले आइएगा, पर डब्बा पैक रखिएगा, मतलब साफ सुथरा, कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए, बॉक्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए, पैक करके उसको आप दूसरा मॉडल ले जाइएगा। अच्छा। जो कंपैटिबिलिटी उसके साथ हो जाए। ये बेनिफिट कोई और नहीं देता, हम इसलिए देते हैं कि हमें पता है लोग बड़े परेशान रहते हैं, आजकल इतने मॉडल्स आ चुके हैं, लोग यही बोलते हैं हम कौन सी बैटरी लें, हमें खुद समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए हम बेनिफिट रखते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, इन चारों का जो प्राइस मार्केट चल रहा है 2,10,000 रुपए चल रहा है रिटेल में। सर भाई हमारे चैनल के थ्रू, आपके थ्रू कोई भी आता है चैनल को देख के, तो उसे हम लोग ये रिटेल रेट से हटके होलसेल में देने वाले 197 में, 197,000 में। चारों में से कोई भी ले जाए। ठीक है। हल्का फुल्का 1,500 का मजीद डिस्काउंट अवेलेबल है, बट इससे ज्यादा नहीं है। खुले हम इस वीडियो में इसीलिए बोल रहा हूँ, फिर लोग बोलते हैं आपने वीडियो में ही रेट दिया था, कहा था आएंगे तो कम हो जाएगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ 500,000 की गुंजाइश है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं लिवोल्टेक की बैटरी के ऊपर। लिवोल्टेक 51 वोल्ट 100 एम्पेयर, इसका ये बेनिफिट है, ये अगर आपका इन्वर्टर बगैर BMS का है, जिसके अंदर BMS की पोर्ट नहीं है, तो ये उस पर भी लगा के आप उसको लिथियम आयन के बेनिफिट दे सकते हैं, साइकिल दे सकते हैं, वारंटी टर्म में अच्छा मिलता है, लाइफ भी मिल जाएगी जी, जबरदस्त। क्योंकि देखें आज के दौर में अगर आप ट्यूबुलर बैटरी खरीदते हैं, ट्यूबुलर बैटरी की 6 महीने वारंटी आती है, अच्छे ब्रांड में लेते हैं साल वारंटी आती है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन अगर आप कहें तो 2 साल से 2.5 साल मैक्सिमम चलती है। इनकी 5 साल वारंटीज हैं सारी, या कोई भी बैटरी ले रहे हैं हमसे, लिथियम आयन की 5 साल सेल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आती है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखें तो हमारी 11 से 12 साल इजीली चल जाती है। 11 से 12 साल ना भी रखें, अगर आपके 5 साल के बाद भी चल रही है 1 साल और, तो आपके पैसे पूरे हैं। ठीक है। 6000 साइकिल है, डिपेंड करता है आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन में 2 दफा डिस्चार्ज करेंगे तो साइकिल कम हो जाएंगे, आपकी लाइफ कम हो जाएगी जी। ठीक है।
इसका प्राइस मार्केट 2,05,000 रुपए रिटेल चल रहा है, 2 लाख रुपए होलसेल चल रहा है। हम लोग डीलर रेट पे दे रहे हैं 195 जी। लिमिटेड स्टॉक है, वो 20-25 पीस ही बचे, ज्यादा स्टॉक नहीं है। सही, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं IP65 पे, ट्राइक्स की बैटरी पे, जिसके हमने ये ऊपर IP66 के आपको इन्वर्टर दिखाया है, इसी की ब्रांड की ये ट्राइक्स में IP66 बैटरी है। Valentech का BMS है, 100 एम्पेयर है। ठीक है। और कंपैटिबिलिटी भी अप टू 85% इन्वर्टर के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी है। प्राइस की वजह से बात करें 2,75,000 इसका रेट है। ठीक है। आपके चैनल के थ्रू आता है 2,70,000 में दे देंगे, 2,70,000 थोड़ा बहुत डिस्काउंट की मौजूद पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हमारा कोटेक आता है। कोटेक का पिछला मॉडल हमारा थोड़ा डिफरेंट था, अब मॉडल न्यू मॉडल आया है, लक्सवर्थ के साथ इनका जॉइंट वेंचर है। प्राइस की वजह से बात करें 2,20,000 रुपए चल रहा है, 2,15,000 में हम दे रहे हैं, 2,15,000 मिल जाएगी। 51 वोल्ट में हमने ये आपको मॉडल दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7। एक मॉडल और है हमारे पास BYD का, वो डिस्प्ले में नहीं लगा हुआ, वो मिल जाएगी व्हाइट कलर वाली, 7 ईयर वारंटी के साथ, 2,75,000 रेट है, 2,70,000 में दे देंगे। इन सबकी वारंटी क्या मिल रही है? इन सबकी जितनी भी मैंने आपको दिखाई सबकी 5 साल है। BYD में आपको 7 साल मिलेगी, क्योंकि वो इंटरनेशनल ब्रांड है, कंपनी क्लेम ज्यादा है, कंपनी वारंटी ज्यादा दे रही है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं 24 वोल्ट पे। 24 वोल्ट में हमारे पास कोटेक मौजूद है। अगर आपका इन्वर्टर छोटा वाला है जो 24 वोल्ट सपोर्ट करता है, तो कोटेक की लिथियम आयन बैटरी आप ले जा सकते हैं, BMS सपोर्ट के साथ है, वॉल हैंगिंग वाला फीचर है। 165 मार्केट प्राइस चल रहा है, हम लोग यहाँ 155 चला रहे हैं, 1,55,000। इसी के बाद ही हमारे पास सेल मैक्स में भी एक BMS वाली मॉडल मौजूद है। अगर आपका इन्वर्टर बगैर BMS है तो भी लग जाएगी, BMS है तो भी आप इजीली लगा सकते हैं। प्राइस की वजह से बात करें 1,60,000 रुपए कंपनी मार्केट रेट चला रही है, यहाँ पे आपको 1,55 दे रहे थे, अभी ये फाइनल हमने 1,50 चलाया। अब ये बताइए सोलर पैनल की जो स्टॉक मौजूद है उसकी क्या वैल्यू चल रही है? अच्छा सर भाई, अभी हम लास्ट जो हमारा सेगमेंट कहलाएगा सोलर पैनल कहलाएगा, उस पे आ चुके हैं। इसमें हम अपडेट दे देते हैं कि अभी टैक्स के बाद मार्केट प्राइस किस तरह और आज क्या चल रही है। अच्छा, टैक्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्लियर कर दूं, पहले 17% जो गवर्नमेंट ने कहा था इम्प्लांट होगा, बट वो अभी फाइनल करके थोड़ा रिलीफ देके 10% के ऊपर वो फिक्स हो चुका है। 10% अलग लगा है इस पर, 3% उस पर एडवांस सेल्स टैक्स लगा है, मतलब एक 13% की इंक्रीमेंट हमारे प्राइस पर वाट के हिसाब से हो चुकी है। तो एज कंपैरिजन बताऊं तो 1,000 से 1,500 रुपए पर पैनल का डिफरेंस आ गया है। अच्छा, आज जो प्राइसेस चल रहे हैं मैं आपको पर वाट के हिसाब से बता देता हूँ। मेरे पास इस वक्त राइजन में टॉपकॉन बाइफेशियल 585 वाट के अंदर पैनल अवेलेबल है, जिसका मैं मार्केट रिटेल प्राइस लूज जिसे हम कहते हैं वो चला रहा हूँ 29 रुपए 50 पैसे पर वाट, 29.50 रुपीज पर वाट। यही चीज आप पायलट में लेने आएंगे तो 28.50 चल रहा है आज का रेट। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा पायलट में, लूज में नहीं होगा। ठीक, इसी तरह जिनको पे आते हैं, जिनको एन टाइप बाइफेशियल 585 वाट, तो मार्केट का हॉट आइटम, केक आइटम जो शॉर्ट रहता है, आजकल लूज रेट 32 रुपए 50 पैसे चल रहा है। अच्छा। और 31.50 31 रुपए तक आपको पायलट आज मिल रहा है। इसी तरह लॉन्जी में अगर आ जाते हैं, लॉन्जी में 615 वाट हाइमोस 7 अवेलेबल है, 31 रुपए 50 पैसे लूज चल रहा है, और पैलेट का तकरीबन 31 रुपए या 30-50 तक आपको पैलेट मिल जाएगा। तो ये अवेलेबिलिटी बहुत, ये 10 दिन हफ्ते की वैलिडिटी नहीं देंगे, इसमें 2 से 3 दिन की वैलिडिटी है, क्योंकि सोलर पैनल में डेली प्राइसेस अप और डाउन हो रहे हैं। एक वक्त पहले यही पैनल हम जिनको का 27 रुपए 28 रुपए बेच रहे थे, आज 32.50 है, तो पर वॉट के हिसाब से 2.5 से 3 रुपए पर वॉट बढ़ चुका है। तो उस पर थोड़ा आप तवज्जो दें, पैनल के ऊपर मजीद वेट करना मेरी नजर में बेवकूफी है। अगर 1500-2000 रुपए पर पैनल बड़ा है तो कोई इतना बड़ा एक्सपेंड नहीं है, आप पैनल ले लें, बाद में नहीं पता बढ़ेगा या गिरेगा, कुछ नहीं कह सकते। ये जो मौसम आजकल चल रहा है उसमें क्या एहतियाती तदाबीर करना चाहिए? ठीक है, और बहुत से ऐसे आइटम होते हैं जो कि जैसे लिथियम आयन बैटरी हुई वो हीट भी कर जाती है, तो वो किस तरीके से इसको हम देख सकते हैं, इसके बारे में आप बता दें जरा। अच्छा ऐसा भाई, जैसे आपने दो बातें मुझे, 2 इश्यूज बताए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा एक लॉजिकली टर्म हो गई जनरेशन इशू बताया आपने, और एक लिथियम आयन बैटरी की हीटिंग प्रॉब्लम बताया। अच्छा देखें, जो जनरेशन इशू चल रहा है, जनरेशन इशू इस वजह से हो रहा है कि आजकल अभी जो मौसम है वो बारिशों का मौसम है। बारिशों के मौसम में हमारे सोलर पैनल्स वैसे ही कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो इस चीज का फर्स्ट टर्म पर ख्याल करें। दूसरा ये भी वजूहत हो सकती हैं कि आपके सोलर पैनल धुले हुए नहीं है। अगर आपके सोलर पैनल धुले हुए नहीं है, उन पे मिट्टी की अगर एक छोटी सी भी लेयर आ रही है तो वो अपनी एफिशिएंसी वैसे ही डाउन कर देंगे। अच्छा। तो उस पे सोलर पैनल परचेज करते हुए ये रेकमेंड हम जरूर करते हैं कि आप अपने पैनल्स को हर हफ्ते धोएं। एक हफ्ता हर हफ्ते धोने से आपकी जनरेशन भी अच्छी रहेगी, पैनल की लाइफ भी अच्छी रहेगी। उसको एक दफा पानी से धो ले, फिर एक हल्का सा कपड़ा मार ले या मॉप मार ले, इजी जो आपको लगे, ठीक है, इससे आपकी जनरेशन अच्छी बनेगी। एक जनरेशन का इशू ये भी होता है कि जैसे हमने शुरू में वीडियो में जिक्र किया था पीवी के बारे में, आपके सोलर पैनल जो जनरेशन बना रहा है और आपके घर की कंजप्शन सेम होगी तो आपको जनरेशन लेस ही मिलेगी। आपके पैनल्स हमेशा आपके सिस्टम साइज से थोड़े ज्यादा लगे होने चाहिए,
तो वो लॉसेस के बाद जनरेशन प्रॉपर बनाएंगे। ठीक हो ये गया। 3 वजूहत थी जो मैंने आपको क्लियर की हैं। सही है। लिथियम आयन बैटरी के हवाले से, क्योंकि आजकल डिमांड बहुत है जी, लिथियम आयन बैटरी में सर भाई इस तरह कुछ कहूंगा कि लिथियम आयन जो हीट हो रही है जी। इसके 2-3 वजूहत ये हैं कि आजकल जो मौसम है लोग उसे घर के अंदर इंटीरियर लगाते थे जहाँ ना वेंटिलेशन होती है ना जहाँ हवा का इशू होता है, मतलब कोई हवा आ नहीं रही होती गर्मी में, छोटी सी जगह में लोग लिथियम आयन बैटरी लगा देते हैं। ठीक। लेकिन सर भाई लिथियम आयन बैटरी बहुत खतरनाक चीज है, ये एक्सप्लोड भी होती है, लोगों को उसका पता भी है, फिर भी लोग इस पे केयर नहीं करते, प्रॉपर इक्विपमेंट यूज नहीं करते, वायरिंग ब्रेकर्स लोकल मटेरियल यूज करते हैं, इस वजह से भी बैटरी ओवरहीट होती है। ओवरहीट होने की वजह से फॉल्ट भी आ सकता है, सेल भी खराब हो सकते हैं, BMS भी खराब हो सकता है, इवन बैटरी एक्सप्लोड भी हो सकती है। तो उस पर फर्स्ट केयर ये करें जहाँ पे भी आप लिथियम आयन बैटरी लगा रहे हैं उसकी एरिया स्पेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा का रुख अच्छा हो। वेंटिलेशन नहीं कर सकते तो एक कूलिंग फैन लगा दें जिससे हमारी बैटरी ठंडी रहे। देखिए सेल्स जैसे ही वो हीट प्रोड्यूस करेंगे उनकी लाइफ स्पैन, लाइफ के साइकिल्स कम होंगे, तो अपनी बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए अपनी बैटरी को कूल रखें। सही। अगर जैसे पैनल, सोलर पैनल का सेटअप लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है, बीच का अगर कोई सोलर पैनल किसी वजह से टूट जाए, गोली लग जाए या डैमेज हो जाए, तो क्या वो दूसरे पैनल की भी एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है? जी सर, देखें इस पे कुछ इस तरह वजूहत इसकी आती हैं कि अगर आपका कोई भी पैनल डैमेज होता है तो उस पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उस पैनल को रिप्लेस कर दें या उस पैनल को अपनी स्ट्रिंग से हटा दें, क्योंकि डैमेज पैनल जो है वोल्टेजेस और सारी चीजें जो है लोकल अपनी प्रोडक्शन खराब कर देता है, इस वजह से आपके पैनल की जनरेशन दूसरे पैनल्स की जनरेशन खराब हो जाती है। फॉर एग्जांपल 48, 52, 51 वोल्ट हमारा पैनल जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, डैमेज होने की वजह से उसके वोल्टेजेस गिर जाते हैं, तो इस वजह से आपके दूसरे पैनल्स भी खराब होते हैं, आपकी जनरेशन खराब होती है, आपका जो इन्वर्टर है उस पर शो भी होता है कि आपकी जनरेशन डाउन है, कोई स्ट्रिंग शो करता है कि स्ट्रिंग खराब हो गई है, तो पैनल रिप्लेस कर दें या उसको स्ट्रिंग से हटा दें। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, जो करंट प्राइसेस थी और जो लेटेस्ट इन्वर्टर आया उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो लास्ट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए और यहाँ का एड्रेस। जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 03112968 मेरा नाम हमारा अशफाक है, फिजन टेक हमारी कंपनी का नेम है। हमारा एड्रेस है अल नजीबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, G1 58 से लेके G1 68 तक। अल नजीबी बेसिकली स्टार सिटी मॉल और जहांगीर पार्क के बिल्कुल सेंटर में है, मोबाइल मार्केट में। सही। मेन आप गूगल पे अगर फिजन टेक सोलर शॉप भी सर्च करेंगे तो आपको लोकेशन, यहाँ की पिन लोकेशन मिल जाएगी, आप इजिली यहाँ पे आ सकते हैं। शॉप टाइमिंग जो है 12 से 8 है, संडे क्लोज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद भाई।